राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद से ही उनकी आलोचना हो रही है। राहुल ने मजाकिया अंदाज में भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आते ही नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। इस दौरान उनके चेहरे के हाव भाव भी किसी अपरिपक्व नेता से लग रहे थे। पर याद दिला दूं, इस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और जहां तक सरेंडर की बात है, इस पर बार बार सेना का बयान आ चुका है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने 2 बार भारतीय डीजीएमओ से बात करने की कोशिश की। दूसरी बार में भारतीय डीजीएमओ हॉटलाइन पर आए और पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगे। सेना कह चुकी है तब तक हम पाकिस्तान का बहुत नुकसान कर चुके थे। फिर इस शर्त पर सीज फायर हुआ कि यदि भारत पर किसी भी तरह का आतंकवादी हमला होता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा। कुल मिलाकर सेना बार बार यह कह चुकी है कि फोन पाकिस्तान से आया था, न कि अमेरिका से। परंतु पीएम मोदी पर हमलावर होने के लिए राहुल गांधी सेना की बात कहां सुनने वाले हैं। राहुल गांधी ने आगे 1971 के युद्ध का जिक्र किया। इसमें 2 बातें हैं। 1971 की जंग सेना ने जीती, लेकिन वाहवाही होती है इंदिरा गांधी की, जो बातचीत की टेबल पर सरेंडर करके आ गई थी। जी हाँ, 1971 की जंग के बाद हमारे पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे और पाकिस्तान के पास हमारे 54 सैनिक। इंदिरा गांधी ने बिना अपने 54 सैनिक लिए पाकिस्तान के 93,000 सैनिक लौटा दिए। उन्होंने किसके आगे सरेंडर किया? उस समझौते के बाद पाकिस्तानी कहने लगे कि हम युद्ध भले हार गए, लेकिन युद्ध का हमें कोई नुकसान उठाना ही नहीं पड़ा। न 1 इंच जमीन भारत को मिला, न उनके कैदी लौटाने पड़े। पाकिस्तान के टुकड़े तो हुए, लेकिन भारत को क्या मिला? बांग्लादेश स्वतंत्र होकर एक नया देश बन गया। भारत के सैकड़ों जवान वीर गति को प्राप्त हुए और एक ढेले का फायदा नहीं हुआ। सरेंडर से याद आया, देश के पहले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में सरेंडर किया था। हमने अक्साई चीन गवा दिया। उसके पहले पीओके गवा चुके थे। बाप राजीव गांधी ने घोटालेबाजों के आगे सरेंडर किया और बोफोर्स घोटाला कर दिया। उसके बाद कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर किया और शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। मां सोनिया अघोषित पीएम बनकर देश चलाती रही, जेकेएलएफ के आतंकियों के आगे सरेंडर कर दिया। कभी सोरोस और कभी चीन की गोद में बैठते गए, घोटाले पर घोटाला करते गए, देश को लूटते गए। आज ये नरेंद्र के साथ सरेंडर जोड़कर इतरा ऐसे रहे हैं जैसे कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात बोल दी। राहुल गांधी की एकमात्र उपलब्धि यही है कि वो नेहरू खानदान में पैदा हो गया। और एक बार, देश की जनता जोकरों को देखकर ताली तो बजा सकती है, लेकिन जोकरों को वोट नहीं देती।